के खिलाफ रोमांचक मुकाबले में आया लियम लिविंगस्टोन सैम करन का खौफनाक तूफान। मुकाबले को जीतकर पंजाब किंग्स ने रच दिया इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। पंजाब किंग्स दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेले गए आईपीएल 2024 के दूसरे मुकाबले के रोमांचक फुल मुकाबला हाईलाइट इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देख लेना। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आप क्रिकेट की कोई लेटेस्ट अपडेट बिल्कुल मिस ना करें। और यदि पंजाब किंग्स के धमाकेदार जीत से खुश है तो वीडियो को दिल से लाइक जरूर कर देना। तो दोस्तों, अब आपको इस पूरे मुकाबले का हाईलाइट वीडियो बताते हैं। आखिरी 6 बॉल पर 6 रनों की जरूरत थी। दिल्ली टीम से ओपनिंग करना है मिचेल मार्श, इनका साथ दिया डेविड वार्नर ने। दोनों खिलाड़ियों ने आज जबरदस्त शुरुआत दिलाई दिल्ली कैपिटल्स टीम को, जहां दूसरी बॉल पर सैम करन को मिचेल मार्श ने चौका जड़ा और अपना खाता खोला। तीसरी बॉल पर सैम करन को मिचेल मार्श ने उसी दिशा में शानदार चौका जड़ दिया। उसके बाद पहले ओवर की तीसरी बॉल पर अर्शदीप सिंह की बॉल पर डेविड वार्नर ने कदमों का इस्तेमाल कर गगनचुंबी छक्का लगा दिया। पहले ओवर की चौथी बॉल पर अर्शदीप सिंह की बॉल पर डेविड वार्नर ने एक और शानदार चौका लगाया। फिर दूसरे ओवर की पहली बॉल पर कंगिसो रबाडा को मिचेल मार्श ने गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। मिचेल मार्श आज एक छोर पर जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे थे और इनकी बल्लेबाजी का आनंद डेविड वार्नर ने उठाया। दूसरे ओवर की तीसरी बॉल पर रबाडा को यहां शानदार चौका जड़ दिया मिचेल मार्श ने। तीसरे ओवर की पहली बॉल पर अर्शदीप सिंह को मिचेल मार्श ने कदमों का इस्तेमाल कर एक और गगनचुंबी छक्का लगा दिया। यानी कि दोस्तों, मिचेल मार्श की इस घातक बल्लेबाजी का खत्म करने के लिए अर्शदीप सिंह ने फिर तीसरे ओवर की दूसरी बॉल पर घातक गेंदबाजी कर डाली, जहां राहुल चहर का अच्छा कैच देखने को मिला। 12 गेंद पर 20 रन बनाए या मिचेल मार्श ने। मिचेल मार्श के रूप में यहां पहला विकेट गिरा दिल्ली कैपिटल्स का 39 रन के स्कोर पर और मिचेल मार्श भी आउट होकर पवेलियन की ओर चले गए। आज इनकी पारी अच्छी देखने को मिली। फिर बल्लेबाजी करने शाई होप मैदान पर उतरे। चौथे ओवर की चौथी बॉल पर शानदार चौका जड़ दिया। उसके बाद चौथे ओवर की 5वीं बॉल पर कंगिसो रबाडा को डेविड वार्नर ने गगनचुंबी छक्का लगा दिया। छठे ओवर की 5वीं बॉल पर राहुल चहर की बॉल पर शाई होप ने गगनचुंबी छक्का लगा दिया। छठे ओवर की छठी बॉल पर राहुल चहर को शाई होप ने एक और शानदार चौका लगाया। फिर 7वें ओवर की पहली बॉल पर हर्षल पटेल को डेविड वार्नर ने शानदार चौका जड़ दिया। बल्लेबाजी ऐसी खतरनाक हो रही थी, दिल्ली को रोकना शुरुआत में काफ़ी मुश्किल हो चुका था। फिर 7वें ओवर की छठी बॉल पर हर्षल पटेल ने डेविड वार्नर को आउट कर पवेलियन की ओर पहुंचा दिया। इस मुकाबले में डेविड वार्नर 21 गेंद पर 29 रन बनाए, जिसमें 3 चौके 2 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। डेविड वार्नर के रूप में यहां दूसरा विकेट गिरा दिल्ली कैपिटल्स का 74 रन के स्कोर पर और हर्षल पटेल ने फिर जबरदस्त वापसी पंजाब किंग्स की करवा दी। और डेविड वार्नर जो आक्रामक रवैया अपनाया था और खूंखार बल्लेबाजी कर रहे थे, उन्हें फाइनली पवेलियन की ओर भेज दिया। फिर बल्लेबाजी करने शाई होप का साथ दिया ऋषभ पंत ने। 90 ओवर की दूसरी बॉल पर राहुल चहर को शाई होप ने शानदार चौका लगाया। 10वें ओवर की तीसरी बॉल पर कंगिसो रबाडा को शाई होप ने घुटने टेक कर गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। 10वें ओवर की चौथी बॉल पर कंगिसो रबाडा ने शाई होप को आउट कर पवेलियन की ओर पहुंचा दिया। शाई होप 25 गेंद पर 33 रन ही बना पाए। शाई होप के रूप में दिल्ली कैपिटल्स का तीसरा विकेट 94 रन के स्कोर पर गिरा। लेकिन फिर दोस्तों, पंजाब किंग्स की अच्छी गेंदबाजी लगातार देखने को मिली। 12वें ओवर की दूसरी बॉल पर हर्षल पटेल की बॉल पर ऋषभ पंत ने एक और शानदार चौका लगा दिया। लेकिन दोस्तों, फिर घातक गेंदबाजी हर्षल पटेल द्वारा ही देखने को मिलती है आज के मुकाबले में, जहां आज हर्षल पटेल 12वें ओवर की चौथी बॉल पर ऋषभ पंत को आउट कर पवेलियन की ओर पहुंचाते हैं। यहाँ जॉनी बेस्ट्रो का अच्छा कैच देखने को मिलता है। 13 गेंद पर 18 रन बनाते हैं ऋषभ पंत, जिसमें 2 चौके शामिल होते हैं। ऋषभ पंत के रूप में दिल्ली कैपिटल्स का चौथा विकेट 111 रन के स्कोर पर गिरता है। फिर लगातार विकेटों का सिलसिला जारी रहता है, जहां 13वें ओवर की दूसरी बॉल पर हरप्रीत बरार रिकी पूवी को भी आउट कर पवेलियन की ओर पहुंचाते हैं। पूवी इस मुकाबले में 7 गेंद पर 3 रन ही बना पाते हैं। रिकी पूवी के रूप में दिल्ली कैपिटल्स का 5वां विकेट 111 रन के स्कोर पर गिरता है। अच्छी शुरुआत के बाद लगातार विकेट गंवाने लगती है आज दिल्ली कैपिटल्स की टीम।
13वें ओवर की तीसरी बॉल पर हरप्रीत बरार को अक्षर पटेल शानदार चौका लगाते हैं। फिर एक और अक्षर पटेल का चौका देखने को मिलता है, लेकिन 15वें ओवर की चौथी बॉल पर राहुल चहर त्रिशन स्टप्स को आउट कर पवेलियन की ओर पहुंच जाते हैं। इस मुकाबले में त्रिशन स्टप्स 8 गेंद पर 5 रन बना पाते हैं। त्रिशन स्टप्स के रूप में छठा विकेट 128 रन के स्कोर पर गिरता है और दिल्ली कैपिटल्स बिल्कुल बैकफुट पर धकेल दी जाती है। उसके बाद एक छोर पर अक्षर पटेल अच्छी बल्लेबाजी करते हैं और दिल्ली की गाड़ी को थमाए रखते हैं, जहां 16वें ओवर की दूसरी बॉल पर कंगिसो रबाडा को कदमों का इस्तेमाल कर अक्षर पटेल गगनचुंबी छक्का जड़ते हैं। लेकिन 17वें ओवर की पहली बॉल पर हर्षल पटेल अच्छी गेंदबाजी करते, जहां अक्षर पटेल रनआउट के जरिए पवेलियन की ओर जाना पड़ता है और यहां बहुत ही बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है अक्षर पटेल द्वारा, लेकिन पारी 13 गेंद पर 21 रन की बहुत ही शानदार होती है। उसके बाद दोस्तों बल्लेबाजी करने के लिए अभिषेक पोरेल उतरते हैं मैदान पर, जो कि सब्स्टिट्यूट होते हैं, जहां 17वें ओवर की छठी बॉल पर चौका लगाकर अपना खाता खोलते हैं। यानी कि दोस्तों फिर आखिरी ओवर में जो गेंदबाजी करते हैं हर्षल पटेल, उनका लेंथ बिगाड़ते हैं यहाँ अभिषेक पोरेल, जो कि सब्स्टिट्यूट होकर आते हैं। 19वें ओवर की पहली बॉल पर हर्षल पटेल को शानदार चौका अभिषेक पोरेल जड़ते हैं, तो 19वें ओवर की दूसरी बॉल पर हर्षल पटेल को अभिषेक पोरेल गगनचुंबी छक्का लगाते हैं। उसके बाद 19वें ओवर की तीसरी बॉल पर हर्षल पटेल को अभिषेक पोरेल एक और शानदार चौका लगाते हैं। 19वें ओवर की चौथी बॉल पर हर्षल पटेल को अभिषेक पोरेल एक और शानदार चौका लगाते हैं। 19वें ओवर की 5वीं बॉल पर हर्षल पटेल को अभिषेक पोरेल गगनचुंबी छक्का जड़ते हैं और आखिरी बॉल पर रनआउट होते हैं। लेकिन इस ओवर में दिल्ली कैपिटल्स के अभिषेक पोरेल टोटल 25 रन बटोरते हैं और दिल्ली कैपिटल्स बिल्कुल गेम में लौट जाती है। 20 ओवर बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली कैपिटल्स 174 रन बनाती है 9 विकेट के नुकसान पर। इस स्कोर का पीछा करने उतरी पंजाब किंग्स की टीम। शिखर धवन जॉनी बेस्टो मैदान पर उतरे, जहां पहली ही बॉल पर खलील अहमद को शिखर धवन ने शानदार चौका जड़ दिया, तो वहीं तीसरी बॉल पर खलील अहमद को शिखर धवन ने एक और शानदार चौका लगाया, तो छठी बॉल पर खलील अहमद को जॉनी बेस्टो ने चौका लगाकर ओवर को समाप्त किया। पहले ही ओवर में यहां पर पंजाब किंग्स ने टोटल 17 रन बना लिए और पूरे ओवर को अपने नाम किया। पहले ओवर की पहली बॉल पर ईशांत शर्मा को शिखर धवन ने शानदार चौका लगा दिया, यानी कि एक अच्छी फॉर्म में दिखाई दिए। फिर इस ओवर में लगातार डॉट डिलीवरी खेली दोनों बल्लेबाजों ने। दूसरे ओवर की पहली बॉल पर मिचेल मार्श को भी शिखर धवन ने एक और शानदार चौका जड़ दिया। गब्बर का फॉर्म गब्बर के साथ रहा, क्योंकि यहां दूसरे ओवर तक तो शिखर धवन के साथ साथ पंजाब किंग्स का स्कोर तेज गति से दौड़ने लगा, लेकिन जैसे 3 ओवर समाप्त हुए फिर तीसरे ओवर की पहली बॉल से ही दिल्ली कैपिटल्स ने वापसी की, जहां तीसरे ओवर की पहली बॉल पर ईशांत शर्मा ने शिखर धवन को बोल्ड कर पवेलियन की ओर भेज दिया। जबरदस्त गेंदबाजी देखने को मिली ईशांत शर्मा द्वारा। 16 गेंद पर 22 रन ही बना पाए शिखर धवन, जिसमें 4 चौके शामिल थे, बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पाए। इस तरह दोस्तों शिखर धवन के रूप में पंजाब किंग्स का पहला विकेट 34 रन के स्कोर पर गिरा और शिखर धवन ने बहुत ही बढ़िया शुरुआत दिला दी पंजाब किंग्स को और पंजाब किंग्स काफी खुश हुआ इस शुरुआत से। बल्लेबाजी करने पर सिमरन सिंह उतरे। शुरुआत इन्होंने भी जबरदस्त की, जहां तीसरे ओवर की दूसरी बॉल पर ईशांत शर्मा को पर सिमरन सिंह ने चौका लगाया, तो तीसरे ओवर की तीसरी बॉल पर ईशांत शर्मा को पर सिमरन सिंह ने एक और शानदार चौका लगा दिया। फिर अच्छी वापसी ईशांत शर्मा द्वारा ही देखने को मिलती है इस ओवर में। तीसरे ओवर की 5वीं बॉल पर सिमरन सिंह शानदार शॉट लगाते हैं, लेकिन यहाँ ईशांत शर्मा को बॉल हैंड के टच होने की वजह से नॉन स्ट्राइक पर जॉनी बेस्टो रनआउट होकर पवेलियन की ओर चले जाते हैं। यहाँ पर किस्मत आज जॉनी बेस्टो के साथ नहीं थी, 3 गेंद पर 9 रन ही बना पाते हैं। जॉनी बेस्टो के रूप में पंजाब किंग्स का दूसरा विकेट 42 रन के स्कोर पर गिरता है। दोस्तों फिर पारी को संभालते हैं सैम करन, इनका साथ पर सिमरन सिंह देते हैं। चौथे ओवर की 5वीं बॉल पर सिमरन सिंह शानदार चौका लगाते हैं। चौथे ओवर की छठी बॉल पर खलील अहमद को पर सिमरन सिंह एक और शानदार चौका लगाते हैं। 5वें ओवर की पहली बॉल पर मिचेल मार्श को सैम करन चौका जड़ते हैं। 7वें ओवर की 5वीं बॉल पर कुलदीप यादव को सैम करन एक और शानदार चौका लगाते हैं, तो 8वें ओवर की तीसरी बॉल पर अक्षर पटेल को पर सिमरन सिंह शानदार चौका जड़ते हैं। 90वें ओवर की दूसरी बॉल पर कुलदीप यादव पर सिमरन सिंह को आउट कर पवेलियन की ओर पहुंचाते हैं। 17 गेंद पर 26 रन बनाते हैं, जिसमें 5 चौके शामिल होते हैं। इस तरह 10 ओवर बल्लेबाजी करते हुए पंजाब किंग्स 87 रन बना देती है 3 विकेट के नुकसान पर। अब पंजाब किंग्स को जीतने के लिए 60 बॉल पर 88 रनों की जरूरत होती है। यहाँ अच्छी वापसी करवाते हैं कुलदीप यादव, क्योंकि मुकाबले में बिल्कुल लौट आती है दिल्ली।
उसके बाद 10वें ओवर के तीसरी बॉल पर सुमित कुमार को सैम करन शानदार चौका जड़ते हैं। 10वें ओवर के 5वीं बॉल पर सुमित कुमार को जितेश शर्मा ने एक और शानदार चौका लगा दिया, लेकिन फिर 11वें ओवर की तीसरी बॉल पर कुलदीप यादव ने जितेश शर्मा को स्टंपिंग के जरिए आउट कर पवेलियन की ओर पहुंचाया। यह 9 गेंद पर 9 रन बना पाए जितेश शर्मा, जिसमें एक चौका शामिल था। जितेश शर्मा के रूप में यह पंजाब किंग्स का चौथा विकेट 100 रन के स्कोर पर गिरा। 11.3 ओवर बल्लेबाजी करते हुए एक छोर पर सैम करन लगातार अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। इनका साथ देने के लिए मैदान पर लियाम लिविंगस्टोन उतर चुके थे, जहां 14वें ओवर के पहली बॉल पर मिचेल मार्श को सैम करन ने शानदार चौका जड़ दिया। 14वें ओवर की तीसरी बॉल पर मिचेल मार्श को यहां सैम करन ने एक और शानदार चौका लगाया। उसके बाद दिल्ली कैपिटल्स के फील्डर ट्रेसन स्टप्स द्वारा बहुत ही बड़ी गलती होती है। सैम करन का आसानी से एक कैच ड्रॉप होता है, तो उसके बाद फिर इनके ऊपर टूट पड़ता है। 14वें ओवर की छठी बॉल पर मिचेल मार्श को लियाम लिविंगस्टोन गगनचुंबी छक्का लगाते हैं। 15वें ओवर की चौथी बॉल पर अक्षर पटेल को सिंगल लेकर सैम करन बहुत ही बढ़िया पारी खेलते हैं और अपने अर्धशतक को पूरा करने के बाद एक छोर पर डटकर बल्लेबाजी फिर से करते हुए नजर आते हैं। 16वें ओवर की चौथी बॉल पर खलील अहमद को लियाम लिविंगस्टोन ने चौका लगा दिया। 16वें ओवर की 5वीं बॉल पर खलील अहमद को लियाम लिविंगस्टोन ने एक और शानदार चौका लगाया। इस तरह शानदार और जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए 17 ओवर में पंजाब 147 रनों तक पहुंच जाती है 4 विकेट के नुकसान पर। अब पंजाब को जीतने के लिए 18 बॉल पर 28 रनों की जरूरत होती है। फिर दोस्तों 17वें ओवर की तीसरी बॉल पर मिचेल मार्श को सैम करन शानदार चौका लगाते हैं। उसके बाद 17वें ओवर की छठी बॉल पर मिचेल मार्श को लियाम लिविंगस्टोन कदमों का इस्तेमाल कर बहुत ही बड़ा गगनचुंबी छक्का जड़ते हैं और ये छक्का लगाने के बाद मुकाबले में बिल्कुल अपनी ओर गिरफ्त में लेते हैं। यहाँ मिचेल मार्श बिल्कुल 52 रन लुटाते हैं अपने 4 ओवरों में और काफ़ी महंगे साबित होते हैं। 18 ओवर की तीसरी बॉल पर खलील अहमद सैम करन को बोल्ड कर पवेलियन की ओर पहुंचा हैं और दोस्तों इस मुकाबले को पंजाब किंग्स आसानी से जीत जाता है और दिल्ली कैपिटल्स इस मुकाबले को हारती है। धन्यवाद।